अब ये 2 सालों में हमने क्या देखा? सबसे पहली बात है, अब हम लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन के आदी हो चुके हैं। 2 साल पहले लॉकडाउन क्या था किसी को पता नहीं था। पहले लॉकडाउन में किसी को ये भी नहीं पता था कि दूसरा लॉकडाउन आएगा। दूसरा लॉकडाउन भी आया, तीसरा भी आया, चौथी की तैयारी चल रही है। अब हम मेंटली एडजस्ट हो चुके कि हो चुके। अब हमको पता है चौथा भी आएगा तो हमारा कैसा रहने वाला। हम अब शॉक में नहीं है, अब हम आदी हो चुके। तो ये 2 सालों में क्या हुआ? ये लॉकडाउन जो हमारी जिंदगी में आया, कोरोना जो हमारी लाइफ में आया, कोरोना का नाम जो हमने सुना है ना इधर, तो ऐसा तो नहीं है तो बोले कोरोना कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हमको तो कुछ बताता नहीं है। तो जब से ये कोरोना आया है, 2-3 चीजें जो हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी चेंज लेके आई जो कभी जिंदगी में हुआ नहीं है। सबसे पहले क्या चेंज आया? ये 2 सालों में बहुत सारे धंधे बंद हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। आपके सर्कल में लोगों की नौकरियां गई कि नहीं गई? कहीं ना कहीं आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा, मेरे सर्कल में किसी न किसी की जॉब चली गई, कोई ना कोई बेरोजगार हो गया, किसी न किसी की दुकान बंद हो गई, किसी न किसी का बिजनेस बंद हो गया। 2 सालों में आपने देखा कि नहीं देखा? अब ये चीज 2 साल में पहले हम इतना नहीं देखते थे। कभी एक दो केस सुनाई देते थे और इतने सारे लोगों और इतनी तादाद में लाखों भी नहीं बोल सकते, करोड़ों लोगों की जॉब गई है 2 सालों में। और यही 2 सालों में ये काम हुआ है। और बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए जो आज भी बंद है। जो 2 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था, ये लोग सारी जिंदगी से बिजनेस चला रहे थे, अचानक कोरोना आने के बाद सारी जिंदगी के लिए इनका बिजनेस बंद हो गया। ऐसी दुकानें देखी कि नहीं देखी आपने? कोरोना आने के बाद टोटल बंद है, आज तक नहीं खुली, खुलेगी भी नहीं है वो। अब आप ये सोचिए जितने लोगों की नौकरियां गई कोरोना आने से पहले, ये लोग सेट थे अपनी लाइफ में, सवेरे जाते थे, शाम तक कब पैसा कमा के जब घर आते थे तो इनकी एक सेट लाइफ चल रही थी। नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं था, कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि धंधा मेरा बंद होगा। पर ये कोरोना आया, इनको ऐसा झटका लगा कि आज बहुत सारे लोग सड़क पे हैं। आपके सर्कल में भी आप देख लेना, जिनका आपने बोला कि नौकरी गई, आज आप जाके सिर्फ उनसे पूछना कोरोना से पहले वो काम के लिए क्या करते थे और आज पैसा कमाने के लिए क्या काम करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा शिफ्ट आया है, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाता हूँ। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री खतरे में। इंडस्ट्री का मतलब आप समझते हैं, जैसे ये रिजॉर्ट इंडस्ट्री है कि नहीं है? उसी तरह एयरलाइन इंडस्ट्री है, टेलीफोन इंडस्ट्री है, रेलवे की एक इंडस्ट्री है, टूरिज्म की एक इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रियां हैं कि नहीं है? तो ये इंडस्ट्रियां पहले भी थी, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद भी थी। कोरोना से पहले इंडस्ट्रियां खतरे में नहीं आती थी। अब याद करो, आपको कोई इंडस्ट्री खतरे में नहीं सुनाई दी होगी। अब समझ लीजिए कोरोना से पहले कोई एक इंडस्ट्री थी और उस इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी में एक आदमी काम करता था। अगर कोरोना से पहले उस इंडस्ट्री की एक कंपनी में अगर उसकी जॉब जाती थी तो जाने के पीछे जो भी कारण रहता हो, ये जब भी उसकी जॉब जाती थी वो अपना एक्सपीरियंस और अपना डिग्री साथ में लेके निकलता था। बराबर है कि नहीं है? आदमी की नौकरी गई, एक्सपीरियंस डिग्री साथ में है। इस एक्सपीरियंस और डिग्री के बेस पे उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी में जाके ये जॉब ढूंढ लेता था, क्योंकि एक्सपीरियंस था, डिग्री थी। बात सही है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, कोरोना आने से पहले एक एयरलाइन बंद हुई थी, जेट एयरवेज। आपने सुना है जेट एयरवेज का नाम? तो जेट एयरवेज बंद हुई। तो जेट एयरवेज बंद होने में क्या हुआ? 8 से 10 हजार लोग बेरोजगार हो गए उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में। पर ये जितने भी लोग थे सबके सब क्वालिफाइड लोग थे। इसके अंदर सारे टाइप के लोग थे और सबके पास डिग्री थी और क्वालिफिकेशन थी। ये लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि जेट एयरवेज बंद होगी, पर इनके साथ इनकी डिग्री और इनका क्वालिफिकेशन था। तो नौकरी जेट से चलेगी, पर डिग्री और क्वालिफिकेशन के बेस पे उन्होंने अलग अलग एयरलाइन में अप्लाई किया और सबके सब एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए? कोई इंडिगो में जाके एडजस्ट हो गया होगा, कोई एयर इंडिया में जाके हो गया होगा, कोई विस्तारा में हो गया होगा, कोई स्पाइस जेट में हो गया होगा, कोई गो एयर में हो गया। सब एडजस्ट हो गए क्योंकि सबके पास डिग्री और एक्सपीरियंस था। तो कोरोना से पहले जब इंडस्ट्रियां खतरे में नहीं पड़ती थी, कंपनी खतरे में पड़ती थी, जिन लोगों की नौकरियां जाती थी वो डिग्री और एक्सपीरियंस के बेस पे उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी में जॉब ले लेते। अब कोरोना आने के बाद जो सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ है, इंडस्ट्री खतरे में आ गई। आई कि नहीं आई? फर्स्ट लॉकडाउन आप याद करो, सारी इंडस्ट्री बंद थी, एक दो को छोड़ के बहुत सारे लोगों की जॉब गई। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आया? अब इनके पास डिग्री और एक्सपीरियंस अभी भी था, पर क्योंकि इंडस्ट्री खतरे में, सारी कंपनियां बंद है, तो इनको इनकी डिग्री और एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं पे भी काम नहीं मिला। पर हर एक आदमी कहीं ना कहीं अपना एक घर चला रहा था कि नहीं चला रहा था? नौकरी चली गई कोरोना में, कभी सोचा नहीं था कि नौकरी जाएगी। तो ऐसे लोगों ने काम ढूंढा जिसमें उनकी डिग्री और एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं था।
पैसे का लेना देना था। जितना भी पैसा मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर राशन लेके आना। तो ये जो मैंने आपको बताया लोगों की नौकरी है, ये आपके सर्कल में आप पूछना, इनमें से बहुत सारे लोग आज भी सेटल नहीं हो पाए होंगे, आज भी उनकी डिग्री और एक्सपीरियंस के बेस पर उनको आज भी काम नहीं मिला होगा। आज भी वो लोग पहले की लाइफ और आज की लाइफ में जमीन आसमान कौन सा फर्क है। आज वो 19-20 काम करके अपना घर चलाए, और ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं अगर मेरी लाइफ के एग्जाम्पल बताऊँ ना, तो कम से कम मेरे पास पर्सनल एग्जाम्पल जिनको मैं जानता हूँ 27 से 28 लोग हैं जो बर्बाद हो गए। इसमें बिजनेसमैन भी है, नौकरी वाले भी। मैं आपको सिर्फ एक ही स्टोरी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा गड़बड़ हुआ है और करोड़ों लोगों के साथ हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। 2020 आपको याद है, कोरोना, और कोरोना के बाद अनलॉकडाउन। तो अनलॉकडाउन अक्टूबर की बात है 2020 की। मेरे पास ना एक लड़की का बायोडेटा आया, और बायोडेटा आप लोग समझते होंगे किस चीज के लिए होता है, नौकरी अप्लाई करने के लिए। तो ये जो बायोडेटा आया था, किस काम के लिए बायोडेटा आया था, ये जो लड़की ने भेजा था, ये मैं जिस फ्लैट में अंधेरी में रहता हूँ, वहां पे सुबह और शाम पार्ट टाइम खाना बनाने के काम के लिए उसने ये बायोडेटा भेजा कि मैं आपके फ्लैट पे सुबह और शाम खाना बनाने के लिए आ सकती हूँ अगर आपको जरूरत है। तो बायोडेटा जब मैंने पढ़ा तो देखिए बायोडेटा क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था। तो लड़की की उम्र कितनी, 23 साल, 2020, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल सेल्स का, और पिछली सैलरी जो उसने ली थी 35,000 पर मंथ। तो ग्रेजुएट लड़की, 35,000 रुपये महीना लेने वाली लड़की, 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद काम क्या मांग रही है, खाना बनाने का। मैच हो रहा था, नहीं हो रहा था। बायोडेटा देखा, इसके काम के हिसाब से देखा, मेरे को मिसफिट है यहाँ पे, ये इस तरह के काम मतलब ये क्यों मांग रही है करने के लिए। तो मैंने इसको ऑफिस में बुलाया, बोला आपका बायोडेटा कुछ बोलता और आप काम कुछ और मांग रहे हो, पहले तो गैप क्यों है ये मेरे को समझाओ। तो उसने अपनी स्टोरी बताई। तो उसने ये बताया कि देखो सर, कोरोना आने से पहले 2018 में, 2020 से भी 2 साल पहले, बोलती मैं ग्रेजुएट हुई, ग्रेजुएट होने के बाद सबसे पहले मैंने नौकरी ढूंढी, मेरे को नौकरी मिली। नौकरी उसको कहाँ मिली, एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो सांता क्रूज में है, उसके अंदर एक दुकान के अंदर इसको नौकरी मिली। इसी सैलरी 28,000 फर्स्ट सैलरी जब इसने जॉब ज्वाइन की। काम था काउंटर के ऊपर खड़ा रहना है, दुकान के अंदर जो भी सामान लेगा इसके पास लेके आएगी, ये चेक करेगी, बिल बनाएगी, पैसा लेगी और फिर आ जाएगी। टाइमिंग की सवेरे 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक की। सैटरडे संडे 2 दिन इसका ऑफ रहता था। तो 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन से निकलने के बाद 28,000 की नौकरी सही थी कि नहीं? तो नौकरी सही थी उसके लिए, उसकी लाइफ स्टार्ट हुई, वहां से कैरियर स्टार्ट हुआ। बोलती मेरी लाइफ मस्त चल रही थी। 2019 1 साल होने के बाद मेरा सैलरी भी इंक्रीज हो गया, मेरा काम देख के 35,000। अब बोलती है मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी कि मेरे को शिफ्ट में ही काम करना पड़ता था और शाम को टाइम ले रही है, और 2 दिन मेरी जिंदगी जीने के लिए मेरे पास टाइम था, कोई टेंशन नहीं थी, मस्त काम चल रहा था। और इसी बीच में 2020 में ये कोरोना आया, और कोरोना आने के बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट बंद पूरे इंडिया के। कभी किसी ने सोचा था कि एयरपोर्ट बंद हो सकते? आपके कभी सपने में भी आया था कि एयरपोर्ट कभी भी बंद हो सकते? वो भी सारे के सारे। वर्ल्ड वॉर मतलब 3 भी हो, 4 भी हो, तो भी कम से कम एयरपोर्ट तो चालू रहेंगे, ट्रेनें तो चालू रहेंगी, पर बंद हुआ। तो एयरपोर्ट बंद, इसकी दुकान बंद, ये लॉकडाउन में दुकान बंद, और इसका जो दुकान का मालिक है वो अपने घर में लॉकडाउन। तो मार्च में लॉकडाउन हुआ, बोलती मेरे को मार्च और अप्रैल 2 महीने का सैलरी 35,000 घर पे लॉकडाउन में मेरे मालिक ने भेजा। पर तीसरा महीना चढ़ने से पहले उसका फोन आया और उसने ये बोला कि देखो आज 2 महीना है हो चुका है, दुकान बंद है, 1.5 महीने के करीब हो चुका है, दुकान बंद है, 1 रुपये की मेरी कमाई नहीं, मेरे खर्चे वहीं के वहीं बने हुए। आज मैं रेंट अभी भी भर रहा हूँ, तुम लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, 7 लोग तुम लोग काम करते हो, मैंने 2 महीना तुम लोगों को सैलरी दी। वो पैसा आया कहाँ से, जो मैंने कमा के रखा था उसमें से निकाल के मैंने दिया, क्योंकि मेरी 1 रुपये की कमाई होनी नहीं है। और मैंने 2 महीने इसके लिए दिया था, मैंने ये सोचा था कि जो लॉकडाउन आया हुआ है ये टेम्पररी है, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, तब तक झेल लेंगे। और अब ये कहीं बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, कभी भी खत्म होने का नाम दिख नहीं रहा है, कब तक चलेगा मालूम नहीं है। ऐसे में अगर ये मैं हर महीने इस तरह खर्चा करता रहा तो मेरे पास जो पैसा पड़ा वो भी खत्म हो जाएगा, और मेरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि काम धंधा और इनकम बंद है। तो बोलिए, उसने बोला कि मैंने अब ये हार्ड फैसला लिया है कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मैंने मेल भेज दिया है एयरपोर्ट की अथॉरिटीज को कि दुकान मेरी तरफ से खाली है,
आपको सामान पैक करके जिधर रखना रख दो, जिसको देना उसको दे दो, मैं अगले महीने से रेंट नहीं भर पाऊंगा, मेरी तरफ से दुकान बंद। और वो उसने बोला कि 7 लोग जो तुम लोग काम करते, हर एक को मैंने फोन करके ये बोल दिया है, तुमको भी यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अब तक का जो हिसाब किताब था वो पैसा तुम्हारे पास आएगा, अगले महीने जहाँ पे भी काम मिलता है वहाँ पे जाके काम ढूंढ लो। रातों रात एक फोन पे बोल दी नौकरी चली गई। तो आज 35,000 रुपये जिस घर में आने बंद हो जाए, पूरा घर टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अभी घर कौन सा था? लॉकडाउन वाला था, जहाँ पे घर से बाहर कदम नहीं कर सकते। लॉकडाउन याद है ना वो वाला, एक कदम घर से बाहर नहीं कर सकते, घर पे पैसा आना बंद। इस लड़की के पिताजी से उनकी दुकान की वो भी बंद पड़ी है, तो बोलती घर पे 1 रुपया आना बंद। मेरी सैलरी से 2 महीना आया वो हमने जैसे तैसे चलाया। बोले उसके बाद आगे के जो 5 महीने लॉकडाउन रह गए, हमने इधर उधर दिन से 2 पैसे मांगे, जिसने जितने दिए उसमें कभी 2 टाइम का खाना खाया, कभी 1 टाइम का खाना खाया, कभी कभी भूखे भी रहे। उस तरीके से हमने 5 महीने निकाले। और ये पूरे 5 महीने जब हमने निकाले तो हमसे एक ही उम्मीद पे लोगों ने हमको पैसा दिया था कि जैसे ही अब लॉकडाउन आएगा नौकरी मिलेगी, दुकान खुलेगी और उसके बाद हमारा उधार चुकता हो जाएगा। तो बोलिए अब लॉकडाउन आया, अगर आपको याद हो तो बॉम्बे लिमिटेड टाइम के लिए खुला था, जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 घंटे के लिए खुला गया था, कम लिमिट थी। तो बाकी सब लोग अपना जरूरत का सामान लेने जा रहे थे, ये नौकरी ढूंढने के लिए निकली। और अंधेरी जैसे एरिया में रहते हुए, आप लोग पता है अंधेरी पूरा इंडस्ट्रियल हब है कि नहीं है? दुनिया भर के ऑफिस है, दुनिया भर के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उधर ऑफिस के कॉम्प्लेक्स है बोलती। वहां पे मैंने 28 दिन तक ऑफिस टू ऑफिस जा जाकर अपना बायोडाटा दिया है। बोलती कम से कम मैं 150 ऑफिस में गई होंगी 28 दिन। इसमें से कम 70 से 80 बंद थे और 50 से 60 जो खुले थे उसके अंदर 1 आदमी या 2 आदमी बैठे मुश्किल से। और जिस किसी को भी नौकरी या बायोडाटा दिखाओ तुरंत वापिस भेज देता था, कोई नौकरी नहीं, कोई बायोडाटा नहीं, जाओ। बोलिए 28 दिन हमने जो अनलॉकडाउन का इंतजार किया, 28 दिन तक जब नौकरी नहीं मिली तो पीछे जिनसे कर्जा लिया था ये हमारे पीछे लग गए। दुकान हमारी जितनी बोले 60 में कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा था। तो बोली यहाँ भी इतना बड़ा टेंशन हम लोग का चालू गया, घर में क्या करेगा, गाँव भागना पड़ेगा, तो गाँव में ये लोग आएंगे पैसा लेने के लिए। तो लास्ट में वो उसकी लड़की ने और उसकी माँ ने फैसला किया क्यों ना आसपास की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो फ्लैट में लोग रहते हैं, क्यों ना यहाँ पे जाके खाना बनाने का काम मांगा जाए, ये काम मिलने के ज्यादा चांस। तो उसने कम से कम 30 फ्लैटों में आसपास के कॉम्प्लेक्स में बायोडाटा भेजा, जिसमें से एक मेरे पास भी पहुंचा। तब उसने बोला चलिए बायोडाटा आया, ये मेरी स्टोरी है, इसके लिए मैं खाना बनाने का काम मांगूंगा, अगर आपको जरूरत है तो आप बोलो। 28 मैंने 30 जगह पे दिया, 4 लोगों ने भी ये बोला और मेरे को एक ही घर से 8-8 हज़ार रुपये जो मैं आपसे भी लूंगी और बाकी 3 घरों से लूंगी, तो मेरा 30 से 35 हज़ार रुपये आता है। और 30 से 35 हज़ार आएगा, हम जैसे तैसे अपना घर भी चलाएंगे और कर्जा भी उतारेंगे। तो आपको जरूरत हो तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं दूसरे घर में भी जा जाकर तो कर। मतलब मेरे को तो जरूरत है, आप आ जाओ खाना बनाने का। अक्टूबर की बात थी, उसने खाना बनाना अक्टूबर से मेरे घर पे सुबह और शाम आके बनाना स्टार्ट किया। आज अप्रैल चल रहा है, आज भी सवेरे वो लड़की आके खाना बना के गई। आज कम से कम बॉम्बे में 2 साल होने को आ गए, मतलब 20 महीने हो गए उसको। आज भी वो खाना बनाने आती है, आज भी बॉम्बे में नौकरी नहीं कर रही है। उसको बीच में एक नौकरी मिली हुई थी पिछले साल 2021 में, और उसने बोला कि सर नौकरी मिली है। तो मैं बोला नौकरी मिल गई, बधाई हो, आप तो इसी को ढूंढ रहे थे कि नौकरी मिल जाए, खाना बनाने का काम छुट्टी मिल जाए मेरे को। तो आप ये बताओ कि कब तक आप यहाँ पे खाना बनाओगे, और जितने दिन आप बनाओगे मेरे को पता, तो इतने दिन में मैं दूसरा कोई खाना बनाने वाली ढूंढ लूंगा। तो उसने बोला आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया कि मेरे को नौकरी का ऑफर आया है और मैं जाने वाली नहीं। तो बोले जिस काम की आप 9 महीना इंतजार कर रहे हैं, अब ये नौकरी मिली तो आप बोलते जाने वाले नहीं हो। तो बोले हाँ सर मैं क्यों नहीं जाने वाली, वो भी उसने समझाया, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जाने वाली थी। वो बोलती है देखो सर, आज ये बात थी अगस्त की 2021 की। वो बोलती देखो सर आज है ना, मैं 4 घरों में खाना बनाती हूँ, टोटल मेरे को 32-33 हज़ार रुपये आता है। ये काम मेरे को करने में पूरा 9 घंटा दिन का चला जाता है, मतलब एक तरह से फुल टाइम ही काम था इसका। पूरी 10 बजे से मैं चालू होती, रात में 10 बजे तक मेरी छुट्टी होती है, 4 घरों में जा जाकर खाना बनाना। तो बोले अगर मैं ये काम जॉब करने जाऊंगी तो ये सारे घर छोड़ने पड़ेंगे, तो घर छोड़ूंगी तब जाकर मैं जॉब कर पाऊंगी। अब जॉब अगर मैं करने गई और ये जो 3rd रिस्ट्रिक्शन की बातें चल रही है, 3rd लॉकडाउन की बातें चल रही है, उस टाइम में चालू हो चुका था कि 3rd वेव आएगा, अगर आपको याद हो तो ये जो 3rd वेव की बातें चल रही, कल को ये आया
और आने के बाद मैं जिस कंपनी में जा रही हूँ, आने के बाद कल को उधर कुछ प्रॉब्लम आई बंद होने की, इसकी उसकी, तो ये लोगों को निकालेंगे, और लोगों को निकालेंगे तो हो सकता है क्योंकि मैं नहीं हूँ सबसे पहले मेरा ही नंबर आ जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, ग्रेजुएटेड हूँ, तो सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। और वही जब मेरा नंबर आएगा और फिर मैं उसके बाद वापिस ये 4 घरों में खाना बनाने मांगने के लिए काम जाऊँगी तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक घर में 10 आदमी लाइन में खड़ा है, ये एड्रेस में उसकी जगह में जाके बनाऊँ, तो बोली ये काम तो जाएगा। और कल को उधर नौकरी चली गई, हो सकता है नहीं भी जाए, पर मैं रिस्क नहीं ले सकती। कल को चली गई तो वो 5 महीने जो लॉकडाउन में उस घर में निकालेगा वो हमको याद है, तो बोले वो मैं रिस्क नहीं ले सकती जब तक मेरे को टॉप की कंपनी का किसी का ऑफर आए। अब टॉप की कंपनी का आज के डेट में ऑफर आएगा तो आज ही खाना बना दिया, नौकरी इधर उधर उसको मिलती है, वो जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बोलते मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये खाना बनाने का काम ऐसा था, बोलते कितना भी लॉकडाउन आया सेकेंड वेव, बोले ये काम में मेरे को वैसा नहीं है, सब कुछ बंद था, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, पर मैं जा जाकर खाना बनाती थी, मैंने अपना पैसा कमाया, तो मैं ऐसा काम कैसे छोड़ दूँ तो किसी भी लॉकडाउन में पैसा देगा। ये उसका लॉजिक है जो आज तक चल रहा है। आज ये एक ही स्टोरी नहीं है, मैं बोलता हूँ आज भी कम से कम 100 लोगों की अगर नौकरी गई है ना, 70% के साथ यही हाल है। आप लोग तो बॉम्बे से हो ना, बॉम्बे में एक हयात रेजेंसी होटल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने, अगर आपको पता होगा। पिछले साल 2021 में, एक साल पहले, ये परमानेंटली बंद हो गया, आज तक नहीं खुला है। हयात रेजेंसी होटल छोटा मोटा होटल है, ये इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल है। बॉम्बे में 2 हयात है, सांताक्रूज में और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। उन्होंने एक बंद करने का फैसला लिया। एक जो इन्होंने होटल बंद किया है, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बेरोजगार हो गए उस होटल के पीछे, और हर एक आदमी क्वालिफाइड था, हर एक आदमी का एक्सपीरियंस था, कोई कोई 2-2 लाख रुपए ले रहे थे। अब आप मेरे को बताओ, एक लॉकडाउन चला गया, सेकेंड लॉकडाउन में जाके नौकरी चली गई, वो भी हयात एजेंसी में। अब ये जो 2,500 से 3,000 लोग जिनकी नौकरियां गई हैं, सब फैमिली वाले थे कि नहीं थे? अब अचानक नौकरी चली गई, जिसका कोई आइडिया नहीं था कि जा सकती है। अब नौकरी चली गई तो बहुत सारे लोग तो बॉम्बे है ना छोड़ के चले गए, हयात एजेंसी वाले नहीं, बहुत सारे लोग चले गए 2 सालों में, क्योंकि बॉम्बे में बिना पैसे कमाए हुए रहना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका घर बॉम्बे था, जिन्होंने सोच के रखा था कि सारी जिंदगी बॉम्बे में ही काटेंगे, हमारे बच्चे भी बाहर से आए हुए लोग तो काम करने के लिए बॉम्बे आए, जिनको बॉम्बे अपना घर मानते थे, बहुत सारे लोग आज गाँव में बैठे हुए। आप उनको छोड़ो, आप उनकी फैमिली का सोचो, जो एक सेट लाइफ जी रहे थे बॉम्बे में, बच्चे स्कूल में जाते थे, उनका अपना सर्कल था, वाइफ थी उसका अपना सर्कल था। अचानक से कोरोना आने से काम वाम सब इधर उधर हो गया और इन लोगों को गाँव जाना पड़ा। मैं बताता हूँ आज भी ना, आप किराए के लिए अगर बॉम्बे के हो ना, आप कभी ओला में बैठो, कभी ऑटो में बैठो, सिर्फ वैसे ही पूछ के देखना, तो आपको बहुत सारे लोग नौकरी जो करते थे वो लोग आज टैक्सी चलाते हुए मिलेंगे। मेरे को कम से कम 3 से 4 मिले हुए। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या करते थे, बोले क्या करते, कोरोना के बाद से टैक्सी चला रहे, इससे पहले क्या बोले ऑफिस में काम करता था। हमारे जो अंग्रेजी फ्लैट में जहाँ की लड़की खाना बनाने आती है ना, वहाँ पे एक आदमी सब्जी सप्लाई देता है घर पे आके, डोर के ऊपर डिलीवरी, सिर्फ आपको रात को व्हाट्सअप करना है क्या टैक्सी में। कोरोना आने से पहले 70,000 का जॉब करता था, मेरे को लड़की नहीं बताया, क्योंकि कोरोना आने के बाद इसका जॉब चले गया। लास्ट में क्या काम था, बोले अभी बिल्डिंगों में सब्जी सप्लाई करता, हम इसको व्हाट्सअप करते हुए देखते हैं। ये तो आज लोगों के हालात। और इन्हीं 2 सालों में एक तो इतनी बड़ी गड़बड़ हुई, दुकानें बंद हो गई। एक दुकान बंद होने से कम 5 से 7 लोग बेरोजगार होते हैं। जिसकी दुकान है वो तो बेचारा गया काम से, पर इसके साथ में जितने लोग थे वो भी तो जाते हैं कि नहीं जाते। करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग आज तक भी सेटल नहीं हुए। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो उसमें स्टोरी आएगी, अभी की नहीं आई, ये अब से 10 महीना पहले की। पायलट आदमी गाँव में किसान बन के अपनी खेती करके अपना घर चला, पायलट आदमी, अब हो सकता है वापिस चला गया हो। और ये 1.5 से 2 साल का जो नुकसान होता है तो कभी भरपाई होता है, तो ये डर बैठ जाता है कोरोना का। ये लोगों से आप जाकर पूछो कोरोना क्या गड़बड़ करके गया है इनकी लाइफ में। और ये 2 सालों में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई कि नहीं हुई है कोरोना से रिलेटेड, हुई कि नहीं? आपके सर्कल में जान पहचान में हुई कि नहीं हुई? हर एक आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ सर्कल में कहीं ना कहीं कोरोना रिलेटेड एक डेथ तो उसने देखी। अब ये 80% लोग जिनको कोई बीमारी नहीं थी वो लोग थे। अगर आज कोरोना नहीं होता तो हो सकता आज वो हमारे बीच में होते। बात सही है कि नहीं है? तो ये 2 जो चीजें हमारे साथ में हुई कोरोना आने के बाद, एक तो जो रोजगार को झटका लगा, दूसरा जो जान को खतरा है, ये कभी भी जिंदगी में पहले नहीं आया। आज भी
कोरोना का डर यहाँ पे सबको है कि नहीं है? पहले आपने मास्क नहीं लगाया और कोरोना का डर है कि नहीं है? तो यहाँ भी इम्यूनिटी पहलवान है क्या कोई? भाई मैं कोरोना से नहीं डरता हूँ, है कोई ऐसा? मेरे को एक मीटिंग में मिला था, मैंने ऐसी पूछा है कोई? बोला मैं ठीक है, एक काम करते, सबसे आसपास जो कोरोना का कोई पेशेंट है उसके पास आपको भेजा जाएगा, आप जाकर उसके गले मिल के आना, यहाँ पे इतना म्यूजिक और इतना आपको मोटिवेट करेंगे कि दोनों गाल में पप्पी भी लेके आना, आपको जाने के लिए तैयार होने वाले नहीं था, इतना मेहरबान कीजिए। हर को डर है कि नहीं है? देखिए आज आप पेपर में पढ़ रहे हो ना, पेपर में जाओ मत आप, पहली बात तो ये लिखते ना 10-15 गए कोरोना से, ये 10-15 होते ही नहीं है, इससे भी कई गुना ज्यादा होते हैं। हिंदुस्तान में चलता है नहीं चलता ये सब? हिंदुस्तानी होना तुम लोग, मैं बताता हूँ, लोग सोच, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होगी, कोरोना गया, कोरोना गया, कोरोना गया क्या? नहीं गया। आज भी लोग जा रहे हैं। नवंबर में 2021 में ऐसी एक प्रोग्राम में खत्म होने के बाद मेरे को लीडर मिला, एक जो सिटी बैठे, बोला सर एक है, क्यों ना हम एक बड़ा प्रोग्राम करें सर? तो मेरा बड़ा प्रोग्राम ऐसे मॉल में, बोला हाँ सर, कोरोना तो गया, आप पेपर नहीं पढ़ देगा, मुश्किल से 200 लोग मर रहे, उससे 200 ही जा रहे हैं। बोले सर पहले दिन के 1200 जाते थे, तो सिर्फ 200 जा रहे थे, मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, मैंने एक बात बता, तू और मैं आज पेपर पढ़ रहे 200 गए, हमको ये 200 दिखाई दे रहे, पर इस 200 में अगर तेरा या मेरा नाम आ गया तो जो पढ़ेगा वो मेरा अपनी तो विकेट गई ना। बात सही है कि नहीं है? yes. ये मतलब तो करना गया, एक भी आदमी ऊपर गया, उसमें आप या मैं हुए तो हमारी फैमिली का क्या? खतरा तो है ही है। जब तक आपके पास भी नहीं आया तब तक आप मत घूमो। तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग जिनके पास जब तक नहीं आया वो सोचते थे कि हम अमर आदमी हैं, अभी कोरोना आया और लेके चला गया, और नॉर्मल लोगों को लेके चला गया। तो आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको है, अगर हम सोचा जाएगा, यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हो, सबसे पहले काम का तो खतरा है ही है। आज भी आप पेपर में मत जाओ, इकोनॉमी इधर उधर कुछ नहीं, आप नीचे जाके देखो, अभी भी बहुत सारे धंधे ऐसे चल रहे हैं। जो रिजॉर्ट है ना, एक कोर्ट में वाले को, ये कोरोना से पहले कितने स्टाफ में काम करते थे और आज कितने स्टाफ में काम कर रहे हैं, जाके सामने से पूछ लो तो आपको पता चलेगा 50% स्टाफ में काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर से अभी लॉकडाउन अगर ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, फिर से गैदरिंग बंद हो गई, गए काम से कि नहीं गए? साउंड सिस्टम वाला यहाँ बैठा ही है, जैसा है ये नहीं, बुलाना नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पे मीटिंग ही नहीं अलाउड होती थी तो ये बेचारे बेरोजगार हुए कि नहीं? अरे अकेला काम नहीं करता, 3-4 को लेके करता। आज आप ये मत सोचो कि नौकरी हो या आमदनी को खतरा नहीं, आप इन लोगों से पूछो, ये बताइए कितना बड़ा खतरा है। तो आज रोजगार को भी खतरा है, और सबसे बड़ी बात है, हर एक आदमी चाहे वो नौकरी में हो, सेटल नौकरी में हो, उसको भी जानना पड़ता है कि नहीं है? तो आज ऐसे खतरे में ये चलेगा कब तक ये भी नहीं मालूम है। 2020 में हमको लगता था 2020 ही ऐसा जाएगा, 2021 तो नॉर्मल होगा, 2021 चला गया, 2022 आ गया, इसमें भी अपनी थर्ड वेव देख लिया, फोर्थ वेव जून जुलाई की बातें कर रहे। अभी फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव आएगा कि नहीं आएगा, कौन गारंटी दे सकता है? आज भी गारंटी दे सकता है कब ये जाएगा, और जब तक ये जाएगा नहीं, जान का खतरा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, और भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। ये हालात कब तक चलेंगे? और ऐसे हालात में आज जितने भी कमाने वाले लोग, मिडिल क्लास हो, आप सब लोग मिडिल क्लास हो कि नहीं हो? सब मिडिल क्लास हो ना? तो आज मिडिल क्लास को सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आज तक तो सब ठीक चला, और आज जो मैं 2 साल में माहौल देख रहा हूँ, अपने आसपास ही आपने ये सब देखा, नौकरी गई, लोग भी जाने के, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज आप जो कमाई कर रहे हो, तो आज कम से कम अपनी कमाई का आपको बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए? बैकअप का मतलब समझाता हूँ क्या चीज होता है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हर समझदार आदमी अपनी हर कीमती चीज का बैकअप तैयार रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों में से जितने भी समझदार हो, सबने अपनी जीवन का इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया? जीवन बीमा इंश्योरेंस करवाते कि नहीं करवाते? करवाते कि नहीं करवाते होंगे। अब जीवन बीमा क्यों करवाया जाता है? मरने के लिए, मरने के बाद पैसा मिलेगा इसके लिए करवाते हैं ना। तो मैंने जीवन बीमा करवाया, इसका मतलब ये है कि मैं मरूंगा अभी, मैंने सिक्योरिटी के लिए करवाया, बैकअप के लिए करवाया, कल को ये आने वाले टाइम मेरे को मालूम नहीं है क्या गड़बड़ हो सकती है,
कल को मेरी जान को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली जो आज मेरे भरोसे पे है, तो कम से कम मेरी जान में इस पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा, इससे कुछ प्लानिंग करके मेरे जाने के बाद अपना घर चलाएंगे। इसीलिए आपने पॉलिसी ली है कि नहीं ली? इसीलिए पॉलिसी ली जाती है, मरने के लिए नहीं ली जाती कि पॉलिसी ले लिया तो 10 दिन केरला घूमेंगे, 7 दिन जम्मू कश्मीर घूम के आके थोड़ा कुल्लू मनाली भी घूम लेंगे, गोवा भी घूम लेंगे, और खत्म करने का रेलवे की पटरी पे जाके सो जाएंगे। तो पैसा तो मिलने ही वाला है, जिंदगी भी जी, इस तरह से कोई करता है क्या? तो पॉलिसी लेने का मतलब है आपने बैकअप लिया, किस चीज का बैकअप? अपनी फैमिली के लिए। कल को 19-20 मेरी लाइफ के साथ हुआ तो मेरी फैमिली आराम से रहेगी, तो इसको बैकअप बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी तरह आप लोग मेडिक्लेम अगर करवाते हैं, हेल्थ का बैकअप। यहाँ पे कितने लोगों ने मेडिक्लेम करवाया है? अब आप बताओ, जिन लोगों ने मेडिक्लेम करवाया है, आप लोगों ने बीमार होने के लिए करवाया? क्योंकि बीमार होगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, मेडिक्लेम बोलेगा भाग जाओ, बीमारी है देंगे नहीं। नॉर्मल आदमी क्यों मेडिक्लेम करवा रहा है? बैकअप के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम का पता नहीं है। कल को कोई बीमारी लग गई जिसका मेरे को बाद में पता चलेगा, लेट पता चलेगा, और डॉक्टर के पास जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, बोलेंगे 2 लाख रुपए जमा करवाओ, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तो अचानक ये सब जब होगा तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा? वो सब चीजों से बचने के लिए, बैकअप के लिए मैंने पॉलिसी ले ली। बात सही है कि नहीं है? उसी तरह आप अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते कि नहीं करवाते? अब ये इंश्योरेंस के पीछे 2 मेन कारण होते हैं। कल को चोरी हो गया, मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तो अचानक से पैसा कहां से लाऊंगा? इंश्योरेंस वाला देगा। कल को चलते चलते इसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बिल आ गया मेंटेनेंस का, गैरेज वाला बोलता है इतना पैसा दो, तो ये पैसा कहां से आएगा? इसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। बराबर है कि नहीं है? गाड़ी ठोकने के लिए और गाड़ी चोरी होने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं क्या? कल को हो गई तो ये बैकअप होता है अपना, आने वाले टाइम का बैकअप मैंने गाड़ी का भी करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है क्या? कोई भी बिजनेस करते हैं बाहर, आप जो भी बिजनेस करते हैं वहां पे आपने कुछ कुछ इंश्योरेंस करवा के रखा है कि नहीं रखा है? अगर आप सामान देखते तो अपने सामान का, सुना होगा तो अपने गोल्ड का, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम होगा तो वो अपने सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान का, कोई फैक्ट्री होगी तो पूरे स्टॉक का, फायर का और अर्थ पे का सबका इंश्योरेंस करवा के रखते कि नहीं रखते? ये क्यों होता है? कल को ऐसा कुछ हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, मैं सड़क पे आऊंगा, अचानक से मेरा पूरा पैसा जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी, वो दिन ना देखूं, कल को ये हादसा हो तो मेरे पास इंश्योरेंस की पॉलिसी जो मेरे को भरपाई करके देगी। तो ये भी आपका बैकअप है कि नहीं है? तो उसी तरह जहाँ पे इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही है आज काम की भी और जान की भी, ऐसे में कम से कम मेरे काम का बैकअप तो मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आप समझदार हो तो ये जो गड़बड़ टाइम चल रहा है